कश्मीर का इलाका जो आज श्रीनगर और इस तरह के बाकी इलाके हैं, हिंदुओं ने उस पर कब्ज़ा किया, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के बहादुर मुसलमानों ने फिर अपनी गैरत ईमानी का सबूत दिया। फिर उन्होंने वो इलाका जो मकबूजा कश्मीर के नाम से आज याद किया जाता है, वो हिंदुओं से छीन लिया और दोबारा मुसलमानों ने अपने कब्ज़े में कर लिया। मुसलमान कभी थक नहीं सकता, मुसलमान कभी हार नहीं मानता। गर्दन वफा शिआरों की कटी है बरसरे मैदान, झुकी तो नहीं। मुसलमान एक जब ठान लेता है, मुसलमानों का जब नारा तकबीर बुलंद होता है तो हिंदुओं की पगड़ियाँ उछल जाती हैं। जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है तो उनके हाथ से पिस्टल और गन्ने गिर जाती हैं। आप इस बात का सबूत 1965 की जंग से लगा सकते हैं, जब पाकिस्तान के शहदा अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाते हैं। हॉस्पिटल में फौजियों की जो ज़ख्मी हालत में मौजूद फौजी हैं, जब उनके वहाँ पे जिस्म जाते हैं तो डॉक्टर ये सोच के हैरान रह जाते हैं कि उनके जिस्मों में खून नहीं होता, बगैर खून के वो जिंदा हैं। तो बताइए वो इंसान कैसे जिंदा रह सकता है जिसके जिस्म में खून का एक कतरा ना हो। मैं ये साबित करता हूँ, डॉक्टर इस बात को मानने पे, इस बात को तस्लीम करने पे मजबूर हो गए कि मुसलमान अपने जज्बों से जिंदा होता है। इसके जिस्म में खून ना हो तो ना हो, लेकिन ये अपने जज्बों से जिंदा होता है। और है दिले जिंदा कहीं तू न मर जाए कि जिंदगी इबारत है तेरे जीने से। फिर डॉक्टरों ने इस बात पे हैरत का सबूत दिया कि जो ज़ख्मी गाजी हैं उनके जिस्मों में खून नहीं है, लेकिन वो जिंदा हैं। फिर पाक भारत वो दम दबा कर भागा, अपने आप को बुज़दिल करके गीदड़ इस तरह भागा, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उसने हाथ जोड़े कि मुझे पाकिस्तान से बचा लो, पाकिस्तानी शेरों से मुझे बचा लो, पाकिस्तानी बहादुर अफवाज से मुझे बचा लो। फिर अक़वाम नेशन हरकत में आई, फिर उन्होंने हमसे अपील की और फिर जाके हमने जंग बंदी की। उस पाक फौज का एक लीडर मेजर अजीज भट्टी, जिसका नाम है, 3 दिन तक अकेला चंद सिपाहियों को साथ लेकर BRB नहर पे रुक जाता है। उसके साथी उसे कहते हैं, अजीज भट्टी खाना खा लो, तुमने सुबह का नाश्ता नहीं किया। कहता है मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन वतन पे आंच आने नहीं दूंगा। फिर दोपहर होती है, फिर उसे कहा जाता है खाना खा लो। कहता है मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन वतन पे आंच नहीं आने दूंगा। फिर शाम गुजरती है, फिर रात गुजरती है, फिर अगला दिन तुलू होता है, फिर शाम गुजरती है। 3 दिन तक ये बहादुर सिपाही अकेला चंद जवानों से वहाँ डटा रहा। हिंदू फौज अपना पूरा जोर लगाती रही, लेकिन वो BRB नहर को कभी अबूर न कर सके। अक़वाम आलम ने देखा कि हमने 65 की जंग जीती, वो ख्वाब उनके हमने चिकनाचूर कर दिए। जो वो कहते थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर में आके करेंगे, आज तू सुबह का नाश्ते की बात करता है। तू आंख उठा, पाकिस्तानी बहादुर अक़वाम तेरी आंखें नोच लेंगे। तू हाथ उठा, हम तेरा हाथ तेरे तन से जुदा कर देंगे। तू अपने आप को समझता क्या है? तू हमारे ईमान को देखना चाहता है तो देख MM आलम को, जिसने 1 मिनट में तुम्हारे 5 जंगी तैयारों को तबाह करके रख दिया। दुनिया आलम आज इस बात पे हैरान है, 1 मिनट में 5 तैयारों को तबाह कर देना कोई आसान काम नहीं था। आज तक मुसलमानों के इस मोहम्मद आलम का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका। ये एजाज़ हमारे सिपाहियों को जाता है, ये हमारी अक़वाम को जाता है, मुसलमानों को जाता है। अजीज़ तलबा, आप क्या समझते हैं हमारे शौदा क्या है? हमारे शौदा वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया था। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसकी खुदी सूरत फौलाद। फिर चविंडा के माज पे हिंदुओं ने देखा, जब 400 साढ़े 400 टैंक सफ बना के हमारे पाकिस्तान में दाखिल होने वाले थे, तो मुसलमानों ने फिर क्या खूब कुर्बानियाँ दी।
उन्होंने देखा कि वो लोग जो मौत से डरते हैं, उन बुज़दिलों ने देखा कि मुसलमानों ने अपने सीनों पे बम बांधे और टैंकों के नीचे घुस गए। फिर उनके 450 टैंक हमने 1 मिनट में तबाह करके रख दिए। दुनिया मानने पे हैरान होगी। तो मुसलमान को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। मुसलमान को हम कभी हिरा नहीं सकते। हमें आज भी अपने शोहदा पे फख्र है। हमारे शोहदा आज भी जिंदा है। हमारे शोहदा क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा जिंदा रहेंगी। और याद रखें, उन शोहदा के बेटे आप हैं। हम उनके पासबां हैं, हम उनके जानशी हैं। हम अपने वतन के लिए जान देने का आज भी अज़म करते हैं। हम आप सब मिलकर ये अज़म करते हैं कि कभी भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ कभी भी किसी ने मैली आंख उठा के देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। किसी ने पाकिस्तान की तरफ साजिश करने की कोशिश की तो हम उनकी नस्लें बर्बाद कर देंगे। आओ मेरे साथ ये अज़म करो कि पाकिस्तान जिंदा रहेगा, पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान दायम रहेगा। और इस शेर के साथ मैं अपनी इजाज़त चाहूँगा। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा। तेरे जांबाज, तेरे जानसार हाजिर हैं और खूने जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। बस